हेलो एवरीवन, प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम यूज ऑफ ओवर और यूज ऑफ अबोव की बात करेंगे। अब दोनों के अंदर क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, ये आज की क्लास का डिस्कशन का हमारा बिंदु रहेगा। अगर हम इनके बीच में समानता की बात करें तो दोनों के अंदर समानता यही है कि दोनों का मतलब है क्या होता है, ऊपर। तो चाहे ओवर की हिंदी लें वो भी ऊपर है, और अबोव की हिंदी लेंगे तो उसका मीनिंग भी क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा। आप ये कहना चाहेंगे सर हमने पिछली क्लास में किया था ऑन, और उसमें आपने ऑन का मतलब भी ऊपर ही बताया था। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हाँ ऐसा ही मैंने बताया था, लेकिन फिर भी अंतर है। तो पहले हम ऑन को देखते हैं। ऑन का प्रयोग कहाँ किया था हमने? कोई भी वस्तु है और एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हुई है, तो ऐसी अवस्था में पहली वस्तु जो है दूसरी वस्तु को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है और आप उसमें टच किए हुए तो आप केवल और केवल ओन का प्रयोग करोगे, वहाँ पर ओवर या अबोव से का बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंतर इन तीनों में ये हो गया। ठीक है, ओवर और अबोव के बीच में और ऑन के बीच में क्या है कि टच कर रही होती है कोई चीज़, दो चीज़ आपस में टच कर रही है तो आप ऑन ही लगाएंगे, ना लगाएंगे अबोव, ना लगाएंगे ओवर। अब बात कर लेते हैं सर फिर ओवर और अबोव में क्या अंतर है। बिल्कुल अभी उसको भी बताएंगे। तो एक एक करके पहले हम ओवर की बात कर लेते हैं, फिर हम अबोव की बात करेंगे। जब दोनों की बातें हो जाएंगी तो फिर आप अंतर भी समझ जाएंगे कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है किसी चीज़ को ढकने के लिए आप ओवर का प्रयोग करोगे, ना कि अबोव का। ठीक है, ढकने का मतलब क्या है, एक वस्तु जो है ना दूसरी वस्तु को कवर कर रही है, ऐसे ऐसे इसको कवर किया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी तो टच हो रहा है। हाँ टच है, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि उसके ऊपर एक वस्तु बिल्कुल, यहाँ टच है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, यहाँ पर भी टच किया गया है, लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है कि इसको कवर कर रही है। वो वस्तु के ऊपर थी, ऐसे रखी हुई थी वो, ठीक है, लेकिन ये इसको क्या कर रही है, कवर किए हुए। पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेड। अब एग्जाम्पल से देखो जरा। अब क्या कहा है कि भाई बेड के ऊपर, ब्लैंकेट माने कंबल, कंबल को ढक दो। ठीक है, कंबल को डाल दो। तो यदि आप कहेंगे सर यहाँ तो ऑन भी लग सकता था भाई, पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेड। हाँ ऑन लग सकता था, लेकिन कब? जब आप उस कंबल को ऐसे दिखाएंगे, हाँ भाई आपने इकट्ठा किया और इसके ऊपर रख दिया, हाँ जी ये ऑन हो गया, ये इसको कवर नहीं कर रहा है, पूरे को कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो लगेगा ऑन, लेकिन जब कवर की बात आती है तो वहाँ पर लगेगा ओवर। ये भी आपने सातवां अंतर को देख लिया। ठीक है, ओवर लगेगा, कब लगेगा ओवर? जब ये जो नीचे वाली वस्तु है वो ऐसे स्थिर है और ऊपर कोई चीज़ रखी गई है, ऐसे इसको कवर किया गया है, तो वहाँ पर आप लगाएंगे ओवर। देखो आप कवर को और ओवर को आप मैच करके देखें। कोई चीज़ कवर करती है ना, तो कवर में क्या आ गया, और भी तो आ गया। तो कवर और ओवर को आप एक साथ समझ सकते हैं। कोई चीज़ कवर करती है तो वहाँ पर ओवर लगाना है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। अब कहा है कि भाई बच्चे के ऊपर कंबल जो है ना वो डाल दो या ढक दो। ठीक है, अब कहेंगे सर ये इसको पूरी तरह से कवर तो नहीं कर रहा। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि जो कवर करने की जो बात हो रही है वो आंशिक भी हो सकती है, मतलब कुछ हिस्से को भी ढक सकती है और पूरे हिस्से को भी ढक सकती है। ठीक है, तो दोनों ही बातें हो सकती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंशिक हो चाहे पूरी तरह से ढका हुआ है, दोनों भी तरह ही आपने और का प्रयोग करना है ढकने की अवस्था बताने के लिए। स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। अब क्या कहा गया है कि भाई टेबल के ऊपर कपड़े को बिछाओ। ठीक है, या टेबल को क्या करना, हमने कपड़े से ढकना है। तो ढकने की अवस्था में या बिछाने की अवस्था में आपने ओवर का प्रयोग करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एक वस्तु से ऊपर किसी दूसरी वस्तु को दिखाने के लिए आप ओवर का यूज करेंगे, लेकिन वस्तु किस अवस्था में होनी चाहिए भाई? वर्टिकल अवस्था में होनी चाहिए। वर्टिकल का मतलब क्या है? खड़ी अवस्था में होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, फ्लैट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी फ्लैट नहीं होनी चाहिए, वस्तु कैसी होनी चाहिए, ऐसी वर्टिकल अवस्था में अपने इसको दिखाना है, जो कि 90 डिग्री के एंगल पर हो। अब आप कहेंगे सर हमें यह बात समझ नहीं आई कि 90 डिग्री पर कोई वस्तु है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल ठीक है, आपके विचार, आपके दिमाग में जो डाउट है वो बिल्कुल सही है। तो मैं दोनों ही बातें बता दूंगा, अभी इस बात को क्लियर कर दूं। यदि वस्तु 90 डिग्री के एंगल पर है तो आप ओवर का प्रयोग करेंगे। 90 डिग्री के एंगल पर है तो क्या लगाएंगे,
ओवर का यूज होगा। और यदि थोड़ा इधर या उधर है, मतलब 90 डिग्री पर नहीं है, तो वहाँ पर आप अबो का प्रयोग करोगे। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा डाउट आपके मन में है, तो इस बात को क्लियर करेंगे ये आपके एग्जाम्पल्स। तो ये एग्जाम्पल ज़रा देखो, मैंने अभी जो आपको बताया है वो एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर करूँगा मैं। पहले तो एग्जाम्पल देखिए ओवर का। शी पुट द अम्ब्रेला ओवर हर हेड। उसने अम्ब्रेला को, छाते को क्या किया, अपने सिर के ऊपर रखा। तो सिर के ऊपर रखने का मतलब क्या है, एक तो ये होगा कि चीज़ कैसी अवस्था में, वर्टिकल अवस्था में। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सिर है, तो सिर के ऊपर रखेंगे तो ये वर्टिकल तो हो गया ना। और ये लगभग क्या पोजीशन है, 90 डिग्री की, क्योंकि सिर से ना तो इधर रख सकते छाते को, ना उधर रख सकते, क्योंकि जो एक यूज होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये 90 डिग्री पर है और वर्टिकल अवस्था में है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल ओवर का ही यूज करेंगे। ए सीलिंग फैन इज रनिंग ओवर माई हेड। अब क्या कहा है कि जो पंखा ना मेरे सिर के ऊपर चल रहा है। आप कहेंगे सर ये ज़रूरी तो नहीं है कि पंखा मेरे सिर के ऊपर हो। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है सिर के ऊपर नहीं चल रहा हो, लेकिन अब बात आती है कि यदि वो चीज़, जो वस्तु है वो दाएं बाएं है, तो आप अबो का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिए ज़रा एक एग्जांपल और देखिए। देयर इज ए क्लॉक ओवर द टेबल। मैंने कहा कि भाई एक ये टेबल है, ठीक है, ज़्यादा ड्राइंग व्राइंग तो नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये टेबल है। अब टेबल के ऊपर है एक घड़ी, ऐसे घड़ी टंगी हुई है, दीवार घड़ी लगी हुई है। ऐसी ये दीवार घड़ी है जिसमें अलग अलग जो है वो टाइमिंग के ये ऐसे दिखाया। ठीक है, अब आपने देखा कि अगर चित्र कोई ऐसा दिखा दिया कि बिल्कुल ऐसे टेबल बना दिया और इसके ऊपर घड़ी लगा दी, तो वहाँ पर आप केवल और केवल ओवर का ही प्रयोग करोगे। ठीक है, ये बात होगी। अगर मान लीजिए घड़ी जो है ना वो यहाँ न होकर यहाँ हो या यहाँ हो, मतलब सेंटर में न होकर दाएं बाएं हो, सेंटर में न होकर कहाँ हो, दाएं या बाएं हो, तो फिर क्या होगा, फिर हम अबो का प्रयोग करेंगे। देयर इज ए क्लॉक अबो द टेबल। ठीक है, तो मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि यहाँ पर अबो भी लग सकता है और ओवर भी लग सकता है। ठीक है, मन में डाउट न रखें, सर हमने तो एक जगह पर ओवर देखा था और कहीं पर दूसरी जगह हमने देखा तो वहाँ पर अबो लगा हुआ था। तो अबो कब लगता है वो मैंने आपको बता दिया, 90 डिग्री के एंगल पर तो बिल्कुल ओवर ही लगेगा, और 90 डिग्री से इधर या उधर है तो वहाँ पर आप अबो का प्रयोग करोगे। ये थोड़ा सा अंतर था। ठीक है, चलो अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। किसी चीज़ को पार करके दूसरी ओर जाने की अवस्था को दिखाने के लिए भी हम ओवर का प्रयोग करेंगे। एक कोई वस्तु ऐसी है, अब इसको क्या किया गया है, पार किया गया है। मान लीजिए यहाँ से लेकर इसको हमने, ये मान लीजिए नदी है, नदी को पार किया गया, तो क्या होगा, ये ओवर तो होगा यहाँ से वहाँ तक का। ठीक है, मान लीजिए कोई दीवार है, इस दीवार है, दीवार के ऊपर यहाँ से यहाँ उछला, तो ये इसको पार करना है तो होगा। ठीक है, तो पार करके दूसरी ओर जाने की अवस्था दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, ओवर का प्रयोग करोगे। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। ठीक है, बिल्ली किसके ऊपर से कूदी, दीवार के ऊपर से कूदी। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। भाई नदी के ऊपर क्या है, एक पुल बना हुआ है, तो नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसको क्रॉस ही तो कर रहा है, पार ही तो कर रहा है। ये नहीं कि भाई ये मान लीजिए ये नदी है, नदी के ऊपर पुल बना दिया, तो पुल बनाने का मतलब ये बीच में थोड़ा ना रहेगा, इसको कवर ही करेगा ना, पार ही तो करेगा। तो इस अवस्था में जब इस एंगल से, मतलब एक एंगल से लेकर दूसरे एंगल तक कोई वस्तु इसको कवर कर रही है, जा रही है इसको, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 4, किसी जगह से गिरने की अवस्था में, ठीक है, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह गिर जाती है तो वहाँ पर भी हम ओवर का प्रयोग करेंगे। सी स्टम्बल्ड ओवर द चेयर, वह स्टम्बल में लुढ़कना, वह कुर्सी से लुढ़क गई। ठीक है, तो ये लुढ़कना या गिरने की अवस्था में दिखाना है तो आप ओवर का प्रयोग करोगे। कॉन्सेप्ट नंबर 5, मूवमेंट की अवस्था के लिए केवल हम ओवर का ही यूज़ करेंगे। देखिए मूवमेंट जब होता है, गति जो होती है, तो गति को दिखाने के लिए आप ओवर का प्रयोग करेंगे। कैसे, ही जम्प्ड ओवर द वॉल। ठीक है, देखो वेल सॉरी, मान लीजिए कुआं है, ये ऐसे एक कुआं है, अब कुएं के ऊपर से ये कूदा है, कोई व्यक्ति ऐसे कूदा, तो इसको क्या किया, मूवमेंट होगा तभी तो कूदेगा ना। ठीक है, यहाँ से इसने जंप किया और इसको पार कर दिया, तो जंप करने की या मूवमेंट अवस्था में आप ओवर का प्रयोग करोगे। द बॉल वेंट ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर से बॉल गई, तो इसको क्रॉस करके तो गई है ना। ठीक है, तो वहाँ पर हमने ओवर लगा दिया। द क्लाउड्स होवर्ड ओवर द स्काई, होवर्ड का मीनिंग क्या था, मंडराना। ठीक है, जो बादल है ना वो
आकाश के ऊपर से मंडरा रहे हैं। तो आपने दिखाना है किस अवस्था में, चलने की अवस्था में, मूवमेंट की अवस्था में। इसमें क्या दिखता है, मूवमेंट। तो मूवमेंट जहाँ दिखता है वहाँ पर आप ओवर का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब बात आती है कॉन्सेप्ट नंबर 6 की। उसमें क्या बताया गया, समाप्त होने के अर्थ में कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे, ओवर का प्रयोग करोगे। जैसे आवर स्कूल इज़ ओवर एट 2:30 PM। हमारा स्कूल कितने बजे ओवर होता है, 2:30 पर ओवर होता है। ओवर का मतलब समाप्त होना, बंद होना, ठीक है। द क्लास इज ओवर एट 10 AM। क्लास कितने बजे खत्म होगी, 10 बजे। तो ये क्या है, समाप्त होने की अवस्था को बताया, ठीक है। देखो एक्सेस में भी आप ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, किसी को एक्सेस में दिखाने के लिए, ओवर फीडिंग, आवश्यकता से दिखाना, ठीक है ना, ओवर ईटिंग। तो ओवर का मीनिंग क्या होता है, ओवर स्पीड, है ना, मतलब किसी एक जो लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस करके दिखाने के लिए भी आप ओवर का प्रयोग करेंगे। ये मैंने लिखा नहीं लेकिन आप समझ लेना, ठीक है। कैसे याद करेंगे आप, किसी निश्चित लिमिट, मतलब लिमिट का मीनिंग क्या होता है कि आपने कोई बिंदु रखा, भाई आपने यहाँ पर, आप कोई भी हाईवे पर जाते हैं, वहाँ पर कैमरेज लगे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर स्पीड कितनी होनी चाहिए भाई, 100 होनी चाहिए या 80 होनी चाहिए। तो वो आपने क्या की, अगर 80 प्लस आपने वहाँ पर दिखा दी, मान ली लिमिट वहाँ पर कितनी है, 80 की है, और आपने वहाँ पर गाड़ी चला दी 80 प्लस या 100 चला दी, तो क्या होगा, आपका चालान हो जाएगा। तो अबो 80 इज नॉट अलाउड, है ना, तो 80 से ऊपर अलाउड नहीं है, तो आपको वहाँ पर क्या होगा, चालान हो गया। तो अबो माने, सॉरी, ओवर का मीनिंग क्या होगा हमने, ठीक है, ओवर का मीनिंग क्या दिखा दिया हमने, ओवर स्पीड, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ दिखानी है, जितना आवश्यक हो उससे अधिक का अवस्था में दिखाने के लिए भी आप ओवर का प्रयोग करोगे। अब यूज ऑफ अबो, अब दोनों के अंतर को भी आप समझ रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। और अबो को करेंगे तो फिर और क्लियर हो पाएगा कि हम अबो का प्रयोग और इस और के इस दोनों में क्या असमानता है, क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। तो अबो का प्रयोग नंबर 1, लिस्ट में ऊपर हो। हमने जब भी ये दिखाना है कि कोई जो चीज़ है ना वो लिस्ट में ऊपर है, किसी का नाम है या कोई चीज़ है लिस्ट में ऊपर है, लेवल में ऊपर है, या पार्ट्स ऑफ बॉडी में ऊपर है, तो ऐसी अवस्था बताने के लिए आप अबो का यूज़ करेंगे। जैसे माई नेम इज़ अबो यूअर्स इन द लिस्ट, मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है, इस लिस्ट में क्या है, मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है। तो अबो का मीनिंग क्या हो गया, से ऊपर। दे लिव अबो अस इन द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग में ऊपर दिखाना हमने, ठीक है, तो अब क्या लगाया आपने, लिस्ट में ऊपर का, यहाँ देखिए एग्जाम्पल, अब बिल्डिंग में ऊपर दिखाना तो फिर भी अबो। दे लिव अबो अस इन दिस विलेज, सॉरी इन दिस बिल्डिंग, ठीक है, वे इस बिल्डिंग में हमारे से ऊपर रहते हैं, मतलब हमारे ऊपर वाली बिल्डिंग में रहते हैं। अब लेवल की बात करें, एग्जाम्पल देखो, देर इज ए मार्केट अबो दिस विलेज, अब कहते हैं कि इस गांव के लेवल से क्या है, मार्केट, इसी थोड़ा सा गांव के लेवल से ऊपर है मार्केट, ठीक है, तो आप अबो दिखाएंगे। मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र में है, अब पहाड़ी क्षेत्र में जो है ना मकान या नीचे है, गांव या नीचे बस है, और मार्केट थोड़ी सी ऊंची अवस्था में है, तब क्या कहेंगे, देर इज ए मार्केट, एक मार्केट है, कहाँ पर है, ये मार्केट बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट है, कहाँ पर, अबो द विलेज, गाँव के लेवल से, ठीक है, गांव का जो इतना लेवल है उससे थोड़ा सा ऊंचा आपने दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये लेवल दिखा रहे हैं, तो इस लेवल की अवस्था को दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, लेवल के लिए अबो का ही प्रयोग होता है, ठीक है। हाइट के लिए करेंगे हम इसका ओवर का यूज करेंगे, लेवल के लिए अबो, हाइट के लिए ओवर का, ठीक है। अब से ऊपर के सेंस में भी हम अबो का प्रयोग करते हैं, किससे ऊपर, किस चीज से ऊपर की बात कर रहे हैं हम, देखो से ऊपर की सेंस में भी हम अबो का यूज करते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते, कैसे, कोई चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है भाई, ठीक है, तो उस अवस्था को आप दिखा रहे हैं, से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ को बता रहे हैं, तो ऐसी अवस्था के लिए आप अबो का प्रयोग करोगे। देयर इज नथिंग अबो द नॉलेज, भाई ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। आपने क्या कहा, भाई ज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आप ज्ञान को महत्वपूर्ण बता रहे हो, ज्ञान को ऊपर बता रहे हो, ठीक है। आगे देखो, ऑनेस्टी इज अबो, हिज ऑनेस्टी इज अबो सस्पेंशन, ठीक है। अब जो है ना उसकी जो ईमानदारी है शक से दूर है,
किसको महत्व दे रहे हैं हम? उसकी ईमानदारी को महत्व दे रहे हैं। शक की बजाय ईमानदारी को महत्व दिया जा रहा है। तो से ऊपर, ठीक है, शक से ऊपर ईमानदारी है। नॉलेज, देयर इज नथिंग अबव नॉलेज, नॉलेज से ऊपर कुछ नहीं है। तो से ऊपर दिखाना हो या से ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाना हो तो हम वहाँ पर हम अबो का प्रयोग होंगे। नो अचीवमेंट इज अबो माई फैमिली, मेरे परिवार से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो परिवार को बड़ा बताया गया है, ठीक है, परिवार को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। बीइंग हैप्पी इज अबो हैविंग मनी, खुश रहना महत्वपूर्ण है पैसे होने के बजाय। पैसे हों और खुश ना हो तो उसका क्या महत्व? महत्व किसको दिया गया है? बीइंग हैप्पी, खुश होने का महत्व है। आगे देखो, आई रेट हर अबो ऑल द अदर स्पीकर्स, मैं उसको क्या रेट देता हूँ? कितना रेट? सब वक्ताओं से मैं ऊपर उसको, उसके जो रेट है मैंने उसको क्या दिया? सब स्पीकर से ऊपर दिया। तो से ऊपर या से महत्वपूर्ण दिखाना है तो आप अबो का प्रयोग करोगे। अब अगली बात, टेम्परेचर और सी लेवल के लिए तो आप केवल अबो का प्रयोग करोगे, ठीक है। द टेम्परेचर इज अबो 45 डिग्री सेल्सियस, भाई टेम्परेचर कितना है? 45 डिग्री से ऊपर है। तो टेम्परेचर की बात की जाए या सी लेवल की बात की जाए तो वहाँ पर आप केवल और केवल अबो का यूज होगा। जैसे नैनीताल इज सिचुएटेड अबो सी लेवल, कितने लेवल? भाई समुद्री लेवल से 300 मीटर्स ऊपर है, तो आपने दिखा दिया समुद्री लेवल से ऊपर नैनीताल की ये जो है ना, कितने बताइए, इसका लेवल बताए, समुद्री लेवल से ऊंचाई जो है वो कितनी दिखाई यहाँ पर नैनीताल की, ठीक है। तो ऊंचाई का मतलब ये नहीं है, ना 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 ना, ये नहीं लेना, ये होगा तो फिर और हो जाएगा। ये समुद्र है, समुद्री का जो लेवल है, समुद्र का जो लेवल उसके लेवल से ऊपर है ये। इस तरह से एक लेवल की तुलना दूसरे लेवल से की गई है, ना कि ये ऊंचाई की बात की जा रही है, लेवल की बात की जा रही है। तो जब लेवल की बात की जाएगी तो अबो लगाएंगे, जब हाइट की बात की जाएगी तो ओवर लगाएंगे। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंसेस, और साथ ही साथ हमने ओन का भी थोड़ा सा अंतर देख लिया, जिसका, क्योंकि तीनों का मीनिंग ही क्या है? ऊपर होता है। और ऊपर के लिए हम ओन, अबो या और में से क्या लगाए, ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इस क्लास में जो भी कुछ आपने सीखा, जो प्रीपोजिशन सीखी, वो आपको अच्छी तरह समझ आ गई, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अब जो भी थोड़ी बहुत हमारी प्रीपोजिशन बची हुई हैं, देखो आप कहेंगे सर आपने तो बहुत ही ज़्यादा क्लासेस बना दी प्रीपोजिशन की। बेटा एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके हम रोज़ सीख रहे हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बड़ी क्लास में बना दूँ तो उसके ज़्यादा महत्व नहीं होगा जितना कि हम छोटी छोटी क्लास को अच्छे से सीख लें, ठीक है। तो हर एक प्रीपोजिशन के अलग अलग यूज़ होते हैं, तो उसको आपने समझना है। समझने के लिए बेटा छोटा थोड़ा हमने समय ज़रूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो क्लास नंबर 8 होगी हमारी, वो भी प्रीपोजिशन की ही करेंगे।